मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर वाकई में गंभीरता से शराब से जुड़ा हुआ यह आंकड़ा देखकर एक बार अध्ययन कर लेंगे तब उनको समझ में आ जाएगा कि शराबबंदी कानून को खत्म क्यों कर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको एक अपडेट देते हैं और अपडेट के मुताबिक पूर्वी चंपारण में शराब के कारण 34 लोग अब तक दुनिया छोड़कर जा चुके हैं और 80 लोगों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है तथा 80 लोगों की गिरफ्तारी के बाद लगभग दर्जन भर पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब शराबबंदी कानून रहने के बावजूद हर दिन आदमी शराब पी ही रहा है तो इस कानून को बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के राजस्व का भी नुकसान करा रहे हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक बोल चुके हैं कि हमारे ऊपर भी भारी दबाव है। अब आपको हम एक छोटा सा डेटा बताते हैं और इस छोटे से आंकड़े के मुताबिक बिहार में हर दिन 500 लीटर से ज्यादा शराब बरामद किया जाता है और 500 लीटर से ज्यादा शराब बरामद किया जाता है तो इसका मतलब यह भी है कि कई हजार लीटर शराब रोज बिहार में लोगों के घरों तक पहुंच भी जाता है। पूर्वी चंपारण में इस वक्त पर हाहाकार मचा हुआ है और समय समय पर शराबबंदी को लेकर आवाज उठती रही है और आज आंकड़ों के माध्यम से बताएंगे कि क्यों शराबबंदी कानून को खत्म कर देने की डिमांड समय समय पर होती रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप पटना में किसी की शादी, सालगिरह, रोका, इंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर अन्य किसी भी खास दिन के लिए यादगार आयोजन करवाना चाहते हैं तो आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करवाइए जो सगुना मोड़ पर हाईटेक हॉस्पिटल के पास में स्थित है। आपके लिए यहां पर एक बम्पर ऑफर भी है जिसके तहत आपको सिर्फ खाने की प्लेट का पैसा भरना होगा और हॉल का किराया बिल्कुल मुफ्त होगा। अन्य जानकारी जो भी होगी वो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे तो सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी। जो ऑफर है वो लिमिटेड समय के लिए है, इनके कुछ नियम और शर्तें भी हैं तो आप इनसे बातचीत करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब वापस आते हैं हम लोग अपने खबर पर। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि सरकार की तरफ से पूर्वी चंपारण में 80 उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो शराब तस्कर हैं या शराब तस्करी के काम में जुड़े हुए हैं। तो फिर आप सोचिए कि किसी एक इलाके में अगर इतने सारे लोग शराब तस्करी से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर उनके माध्यम से शराब की इतनी खपत तो सिर्फ उस इलाके में होती होगी जिसके कारण वह सारे लोग अच्छा पैसा कमाते होंगे और अच्छा पैसा कमाते होंगे तब जाकर वे लोग यह धंधा करते हैं। और एक ही इलाके से 80 लोगों को शराब तस्कर बताकर या शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एक ही इलाके में अगर इतने शराब तस्कर हैं तो पूरे बिहार में कितने होंगे और पूरे बिहार में अगर शराबबंदी के बाद शराब नहीं आती तो इतने शराब तस्कर शराब तस्करी का काम क्यों करते हैं। अगर उनको फायदा नहीं होगा तो आखिरकार वे इस धंधा में कदम क्यों रखेंगे। अगर असलियत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड के सीमावर्ती जो इलाका है वहां पर जो गांव बसे हुए हैं उन गांव में रहने वाले लड़कों के लिए सबसे आसान काम यह बन चुका है कि वह बगल के राज्य में जाते हैं, शराब लेकर वहां से आते हैं और ठीक बिहार में लाकर के कई गुना ज्यादा रेट में बिहार के अंदर उस शराब को बेच देते हैं। अब सरकारी डेटा खुद कहता है कि 500 लीटर शराब प्रतिदिन सिर्फ बिहार में बरामद होता है और आप गौर कीजिएगा कि 500 लीटर से ज्यादा शराब सरकार पकड़ लेती है लेकिन इससे कई गुना ज्यादा शराब राज्य में अलग अलग जगहों पर पहुंचती भी है और लोग उस शराब से पार्टी भी करते हैं तथा इसी बात को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिना अध्ययन कराए कोई कानून बना दिया जाता है तो उसका परिणाम इसी रूप में सामने आता है। और फिलहाल पूर्वी चंपारण में इसका परिणाम यह है कि 34 लोग दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, 34 लोग दुनिया छोड़कर चले गए हैं। सरकार अब अपने हिसाब से वहां पर जांच पड़ताल कराएगी लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अगर शराबबंदी है उसके बावजूद हमेशा 24 घंटे आपके लिए शराब बिहार में उपलब्ध है तो फिर सरकार अपने राजस्व का नुकसान क्यों करा रही है। अगर शराबबंदी है तो नकली शराब बनाई जा रही है, लोगों के जान के ऊपर खतरा सरकार क्यों बना रही है। और इसी बात को लेकर कई दफा यह डिमांड हो चुका है कि सरकार को शराबबंदी कानून खत्म कर देनी चाहिए, समीक्षा की जानी चाहिए और अगर वाकई में सरकार गंभीरता पूर्वक अध्ययन कराए तो शराबबंदी से व्यापक तौर पर कुछ बदला नहीं है। बदला सिर्फ इतना है कि 1000 रुपए का बोतल अब बिहार में 2000 में मिलता है और इससे ज्यादा
कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा पूर्वी चंपारण वाले मामले में, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम चीजों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।